हाँ, मैं डॉक्टर अरुणा गोगानिया, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय में हिस्ट्री विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं बीए पार्ट थर्ड के पहला पेपर आधुनिक भारत के इतिहास में मैं आपको आंग्ल मैसूर संबंधों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसको कृपया ध्यान से सुनिए कि देखो, पहले ये 4 युद्ध हुए थे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो पहला जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ था। इसमें मद्रास सरकार द्वारा दक्षिण की राजनीति में भाग लेने के कारण यह आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अंग्रेजों ने दक्षिण में हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्य पर अपना पूरा प्रभाव जमा लिया था, परंतु उनका विरोध करने हेतु हैदर अली के अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति नहीं थी। हैदर अली एक नई शक्ति के समान उभर कर आया था, जिससे कि अंग्रेजों के लिए अत्यधिक खतरे के रूप में ये सामने आया था। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि संघर्ष के कारण निम्न है। पहला है हैदर अली की कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली, जो कि कर्नाटक का नवाब था, अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया था। इससे इसकी घोर शत्रुता हो गई थी। दूसरा, मैसूर तथा कर्नाटक के बीच में सीमावर्ती प्रदेश को लेकर दोनों शक्तियों के बीच में अत्यधिक तनाव बना हुआ था। इससे हैदर अली ने महमूद खां एवं चांदा साहब के पुत्र राजा साहब को शरण दे दी थी, जिससे कि अंग्रेजी काफी नाराज हो गए थे तथा उन्होंने वेल्लूर में, जो कि चेन्नई मद्रास से थोड़ी सी दूर पर ही है, वेल्लूर में अपनी सेना खड़ी कर दी थी, जिससे कि हैदर अली ने इसको एक चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरा, हैदर ने मालावर के सामंतों, जो कि अंग्रेजों के मित्र थे, उन पर भी अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि यह क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से एवं सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि हैदर अली के लिए अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था ये। थर्ड है कि हैदर ने फ्रांसीसियों के बीच से मधुर संबंध बनाने आरंभ कर दिए थे, क्योंकि उसका मानना था कि फ्रांसीसियों के पास अच्छी सेना है तथा वो चाहता था कि वह अपनी सेना को सारी जो ट्रेनिंग है वो इनसे फ्रांसीसियों से ली जाए। इसीलिए वो इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। दूसरा है कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध जो है छिड़ गया था, क्योंकि 1756 से लेकर 63 के बीच में ये यूरोप में स्टार्ट हो गया था, दोनों शक्तियों के बीच में, जिसने कि हैदर अली ने उनको सैनिक सहायता भी प्रदान करी। इससे अंग्रेजों के और हैदर अली के बीच में बहुत ही कड़वे संबंध बन गए थे। चौथा, अंग्रेज हैदर अली से हमेशा भयग्रस्त रहते थे, इसलिए उन्होंने निजाम एवं मराठों से गुट बनाना आरंभ कर दिया। हैदर अली के खिलाफ, हैदर अली के विरुद्ध में निजाम एवं मराठों को अपनी ओर मिलाना आरंभ कर दिया था। अंग्रेज फ्रांसीसियों को भी कमजोर बनाने के लिए उसके समुद्री मार्ग को हथियाना चाहते थे। अतः उन्होंने इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माहे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट माहे एक बंदरगाह था तथा गंटूर पर अधिकार कर लिया था। इसलिए भी हैदर अंग्रेजों से नाराज था। हैदर अली अत्यधिक चतुराई एवं कूटनीति से कर्नाटक के नवाब एवं मराठों को अपनी ओर मिला लिया। मराठों को उसने 35 लाख रुपए देकर इस गुट अपनी तरफ मिलाकर इस गुट को अत्यधिक कमजोर बना दिया। आगे बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1767 में हैदर ने टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र था, उसकी मदद से मंगोल पर आक्रमण कर दिया। 11 मई 1768 में वहां से अंग्रेजी सेना को भगा दिया। हैदर अली मद्रास के समीप पहुंच गया था। मद्रास सरकार को मजबूरन ये संधि करनी पड़ी, उनको विवश होना पड़ा, जिसकी की संधि की शर्तें निम्न है। पहला है, दोनों शक्तियों ने एक दूसरे को विजित प्रदेश लौटा दिए, केवल करूर का प्रदेश नहीं लौटाया। दूसरा, क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को बहुत सा धन देकर हैदर अली को देने पड़ा। तीसरा, दोनों शक्तियों ने एक दूसरे को युद्धबंदी वापस लौटा दिए। चौथा, अंग्रेजों ने हैदर अली को कोलार के भंडार दे दिए। पांचवा, दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। अगर तीसरी शक्ति किसी पर आक्रमण करती है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, ऐसा करना उन दोनों ने वचन दे दिया था। फिर है, इस संधि से दोनों शक्तियां असंतुष्ट थे। दोनों शक्तियों के मध्य रक्षात्मक समझौता हुआ था। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को अत्यधिक धक्का लगा। ये संधि बड़ी लज्जात्मक था, ये युद्ध, एवं उनके मान एवं शक्ति को आघात पहुंचा। हैदर अली की सफलता का मुख्य कारण उसकी कुशल घुड़सेना तथा स्वयं भी कुशल सेना नायक था। इस युद्ध के लिए उसकी शक्ति व प्रतिष्ठा अत्यधिक बढ़ गई थी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
दोनों शक्तियों के बीच में आंग्ल मैसूर वॉर जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो कि भारत का गवर्नर जनरल पद पर आसीन हो चुका था। द्वितीय युद्ध के निम्न कारण थे। पहला था कि 1770 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया तो इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने हैदर की कोई सैनिक सहायता नहीं की, जो कि पहली वाली जो मद्रास की संधि थी उसका उल्लंघन था। दूसरा, गंटूर पर अंग्रेजों का अधिकार जमा लिया था, जबरदस्ती यह अधिकार जमा लिया था, जिसे कि हैदर अली जो है सहन नहीं कर पाया एवं उसने कहा कि यह मद्रास की संधि के भी बिल्कुल खिलाफ है। तीसरा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ गया था और अंग्रेज उसमें इन्वॉल्व हो गए थे या अंग्रेज उसमें जुड़ चुके थे इसमें, इससे हैदर ने इसे सुगम मौका समझा तथा उसने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। चौथा है 1780 में मराठों की सहायता करी थी इसने जो है हैदर अली ने, जब राघोबा का जो केस उभर कर आया था उसमें मराठों की सहायता करी थी, इसलिए अंग्रेज को ये युद्ध छेड़ने पर विवश कर दिया। हैदर अली द्वारा त्रिगुट का निर्माण हुआ। त्रिगुट का निर्माण का मतलब 3 शक्तियों के बीच में निर्माण हुआ था। ये शक्तियां थी, जैसे हैदर अली तो था ही स्वयं, अंग्रेज भी थे, निजाम भी था। इस तरह से करके जो है ये 3 शक्तियों का मिला के त्रिगुट बनता है। तो इसमें ये बताती मैं आपको कि हैदर ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा एवं निजाम के सहयोग से त्रिगुट का निर्माण कर लिया था। वो इस तरह से करा था कि निजाम से गंटूर का प्रदेश अंग्रेजों ने जबरदस्ती छीन लिया था, इसलिए इससे निजाम अत्यधिक नाराज हुआ और उसने हैदर अली से अपना हाथ मिला लिया था। इस प्रकार ये जो गुट है वो कमजोर पड़ गया था। इस त्रिगुट के बन जाने से हैदर अली की सैनिक शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत हुई, परंतु निराशा या दुर्भाग्यवश यह युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही कूटनीतिज्ञ वॉरेन हेस्टिंग्स ने निजाम को गंटूर का प्रदेश उसको वापस लौटा दिया, जिससे कि निजाम को अपनी साइड उसने मिला लिया था, उसका पक्षधर बना लिया था। इस प्रकार यह त्रिगुट बिखर गया। 1780 से लेकर 81 के बीच में अंग्रेजों को भारी क्षति हुई और कोर्ट पर हैदर का अधिकार हो चुका था, परंतु मद्रास सेना की सहायता से सर आयरे कुटे ये कमांडर इन चीफ थे कि सेना ने 1781 में हैदर अली को पोर्ट नोवो के युद्ध में परास्त कर दिया था। अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी। दूसरी ओर रसद एवं पर्याप्त अश्व के ना होने के कारण सर आयरेकूट मद्रास वापस लौट गया तथा उसे अपना त्यागपत्र देने के लिए उसको विवश होना पड़ा। इसी अंतराल में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य संधि हो गई तथा टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली का पुत्र था, इसी बीच में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो आधा जो युद्ध है वो टीपू सुल्तान ही संभालता है। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की सहायता से वंचित हो गया, परंतु वह बदनौर विजित करने के उपरांत मंगलौर की ओर बढ़ा तथा उसने अपने आप को कभी हतोत्साहित नहीं होने दिया और वो निरंतर बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते वो मंगलौर की ओर बढ़ गया। इसी समय अंग्रेज कमांडर फुलटॉन ने मैसूर पर धावा बोल दिया तथा मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा, परंतु दोनों के मध्य संधि वार्ता प्रारंभ हो गई थी क्योंकि दोनों थक चुके थे, इसलिए इस युद्ध को विराम देना चाहते थे। इसीलिए इन दोनों के बीच में संधि वार्ता होती है, क्योंकि मद्रास के गवर्नर ने 17 मार्च 1784 को मंगलौर की संधि की, जिसकी शर्तें निम्न है। पहला है, इस संधि के अंतर्गत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिए। दूसरा, टीपू सुल्तान ने कर्नाटक खाली कर दिया। अंग्रेजों ने मैसूर के उन प्रदेशों से अपना अधिकार हटा लिए जो युद्ध के समय उन्होंने अधीनस्थ कर लिए थे। तीसरा, दोनों एक दूसरे के युद्ध बंदियों को भी लौटा दिए। चौथा, अंग्रेजों ने मैसूर में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना चाहा, परंतु टीपू सुल्तान ने उनकी यह मांग अस्वीकार कर दी। पांचवा, मद्रास के गवर्नर ने टीपू के मैत्री भाव बनाए रखने का वादा किया। अब मैं आपकी समीक्षा कर बताती हूँ इस संधि की क्या है कि ये संधि अंग्रेजों के लिए तो एक सम्मानजनक संधि नहीं कही जा सकती, परंतु इस संधि के समय टीपू सुल्तान ने यह स्पष्ट दर्शाया या भाषा ऐसी लिखी गई जिससे ऐसा लग रहा था कि संधि जो ये नहीं है बल्कि अंग्रेज जो है वो टीपू सुल्तान से क्षमा याचना या कुछ मांग रहे हैं, याचना करते हुए बताया गया है। इस तरह से बच्चों ये मैंने दोनों जो युद्ध थे इस वीडियो में बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध बताऊंगी। तब तक के लिए आप विराम करती हूँ मैं अपने इस लेक्चर का। थैंक यू।